नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। विभिन्न ग्रहों में राहु और केतु क्या प्रभाव देते हैं। राहु और केतु दो नोड्स माने जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ लगा रहा है या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, दो जगह जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्योंकि ये चंद्रमा के नोड्स हैं इसलिए मन की एक्सट्रीम अवस्थाएं मानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं में ये राहु को सिर माना जाता है और केतु को धड़ माना जाता है। एक राक्षस था स्वरभानु, वो कहानी सभी आप लोगों को पता होगी। खैर, तो अब क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से 180 पे रहते हैं हमेशा। सिर्फ एक ये दो ही हैं जो, और ये हमेशा वक्री चलते हैं। और ग्रह तो यूं चलते हैं, ये ग्रह यूं चलते हैं, उल्टे चलते हैं, मतलब दूसरे ग्रहों से। और ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है। और यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु होगा, इसीलिए दोनों यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु होगा, यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु होगा, यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। इसीलिए इन दोनों ग्रहों को साथ साथ लिया है। अब ज्योतिष में जहाँ कहीं भी बात फंस जाती है तो ज्योतिषियों के लिए तो ये प्लेनेट बड़े काम के हैं ना कहीं इनको अटका दो। ठीक है। कुछ ज्योतिषी इनकी दृष्टि मानते हैं, दृष्टि 5, 7, 9 मानते हैं, कुछ नहीं मानते। अब मैं उनका सपोर्ट करता हूँ जो नहीं मानते, क्योंकि अगर करेंगे तो एक घर में यहाँ बैठा है राहु बैठा है, एक में केतु बैठा है, 5, 7, 9 ये डालेगा, 5, 7, 9 डालेगा, आधी कुंडली, आधी से ज़्यादा कुंडली तो ये घेर के बैठ गए, तो अब क्या करें फिर क्या। तो इसलिए, और क्योंकि फिर ये प्लेनेट भी नहीं है, ठीक है ना, तो नोड है, अवस्थाएं हैं मन की, तो इसलिए सिर्फ इनका यही देख करके चलेंगे अपन। दूसरी बात और होती है इनके लिए कि भाई ये कोई प्लेनेट नहीं है, इनकी कोई बॉडी नहीं है, मतलब कहने का तो ये क्या करते हैं कि ये या कंप्लीट बॉडी नहीं है, तो कंप्लीशन के लिए तो ये जिस भाव में बैठते हैं, ठीक है, उस भाव के फल जो है ना, उस भाव के हिसाब से फल देने लग जाते हैं। ठीक है ना। जैसे एक में बैठेंगे तो एक मंगल की राशि है मेष की, तो कुछ कुछ मंगल के जैसे फल देने लग जाएंगे। और 2 में बैठेंगे तो 2 शुक्र की राशि है, तो कुछ शुक्र की तरह के फल देने लग जाएंगे। और तीसरी चीज ये होती है कि इनका मतलब जिस प्लेनेट के साथ बैठते हैं उसका भी असर थोड़ा सा, लेकिन भाव का जरा ज्यादा होता है, प्लेनेट का थोड़ा सा कम। ठीक है। मित्र शत्रु भी लेते हैं तो सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, इनको इनके शत्रुओं में गिना जाता है। मित्रों के अंदर आ जाएंगे तो शुक्र, बुध, शनि, ये जो है इनके मित्रों में गिने जाते हैं। और एक और चीज है कि भाई इसको राहु को शनिवत राहु कहा जाता है और केतु कुजवत यानी मंगल के जैसा कहा जाता है। तो ये शनि के जैसे बिहेव करते हैं, ये मंगल के जैसा। अलग अलग ज्योतिष में अलग अलग, वो बड़ा राहु केतु के अंदर कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अपन इस पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें मान के चलेंगे। ठीक है। राहु अटैचमेंट है, मन की 2 एक्सट्रीम अवस्था है ना, या बंधन है। केतु डिटैचमेंट है या मुक्ति है। अब मुक्ति ये नहीं कि मतलब सांसारिक जीवन से ही मुक्ति हो, मुक्ति किसी भी चीज़ से हो सकती है। आप काम कर रहे हो, नौकरी छूट गई, वो भी मुक्ति होगी नौकरी से। आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो छूट गया तो वो भी मुक्ति होगी। तो मुक्ति है। अब राहु जो सिर है केवल, यानी माइंड विदाउट हार्ट, तो दिमाग है जो स्कीम सोचता रहता है अलग अलग, दिल नहीं है उसका, तो कोई भी स्कीम बनाता रहेगा। ठीक है ना, बेसिर पैर की जिसको कहते हैं। केतु हार्ट विदाउट माइंड, केतु दिल है, दिल से काम करता है, उसका दिमाग नहीं है, कर देगा, सोचेगा बाद नहीं, मतलब यूं समथिंग समझ लो।
राहु अनऑर्थोडॉक्स है, विदेश का भी कारक है। अनऑर्थोडॉक्स काम करना कोई भी, ठीक है ना, आउट ऑफ बॉक्स भी कहते हैं कि जो किसी को समझ में नहीं आया, अचानक से कुछ भी कर बैठे। ये तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है। धर्म के मामले में भी अगर मान लो गुरु के साथ में हो जाए या धर्म भाव में, नवे भाव में, तो उस मामले में ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। राहु एम्पलीफायर है, एक्सपांशन। गुरु भी एक्सपांशन के कारण है, पर वो लिमिटेड और एथिकल एक्सपांशन। राहु एक एम्पलीफायर है, अनलिमिटेड एक्सपांशन। मतलब राहु को माया कहते हैं या धुआं कहते हैं, अब वो तो कितना भी बढ़ सकता है, कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। केतु को स्पिरिचुअलिटी का कारक माना जाता है, और अगर गुरु के साथ हो तो और भी अच्छा रहता है। केतु इंट्यूशन भी है, मन है, बस आइज वाइज तो है नहीं, तो भाई मन है, सिक्स्थ सेंस जिसको कहते हैं। और जीवन में जितनी भी अचानक घटने वाली घटनाएं हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, बिना किसी उसके, बस हो गया। सडन ट्रांसफॉर्मेशंस का कारक भी केतु है। तो ये राहु और केतु की प्रॉपर्टी है। अब ये अलग अलग ग्रहों में, गुरु मतलब बैठे तो क्या करेंगे, भावों में, घर उसकी बात, घरों की भावों की बात कर रहे हैं अपन। पहले भाव के अंदर राहु होगा तो सातवें के अंदर केतु होगा, राहु से शुरू करते हैं। यहाँ राहु होगा तो यहाँ केतु होगा। अब राहु आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी मंगल है, ओवरऑल हेल्थ है, तो ठीक है, अच्छा है। केंद्र के भावों में ठीक मानते हैं इनको। लेकिन हाँ, मंगल क्योंकि एग्रेशन का कारक है, और राहु आपका मंगल के साथ में हो गया, तो कभी कभी सडन एग्रेशन, गुस्सा आ गया, बिना किसी बात के कारण ही नहीं पता लगा, ठीक है। तो इस तरह का हो सकता है, एग्रेशन आ जाए खूब। और मंगल इनिशिएटिव का कारण है, तो ये उकसाते रहेंगे, कोई काम सोचने भी नहीं देंगे, कर ले यार, कर ले। राहु और एक्साइट करेगा, कर ले भाई, कर ले। बाद में फिर रिपरकशन जो भी हो, तो ये उनको और एक्साइट करते रहे, उत्साह में खूब वृद्धि कर देंगे, ठीक है ना। अब राहु मंगल के योग को क्या कहते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अपन मंगल कंसिडर भी नहीं कर रहे, सिर्फ भाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे केतु हो गए, तो केतु अब ये लाइफ पार्टनर का या बिजनेस का है, तो वहाँ थोड़ा सा डिटैचमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा ही मुक्ति दे देगा, लेकिन हाँ, थोड़ा आइसोलेशन, थोड़ा ऐसा डिटैचमेंट टाइप सा है ना, तो ये हो सकता है ना। अब दूसरे भाव में, दूसरा भाव परिवार का है, वाणी का, धन का, भोजन का है, ठीक है। अब यहाँ पे राहु आ गए, तो अब भोजन के बारे में कई चीज कही जाती है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। वाणी, सडन एग्रेशन आ जाए, या बहुत ही मीठी वाणी हो जो आपको, मतलब दूसरा भाव शुक्र का है, शुक्र अच्छी वाणी बोलते हैं, लेकिन ऐसी वाणी बोले, राहु हो गया तो थोड़ा सा चालाकी भी आ सकती है, धूर्तता भी आ सकती है आपकी वाणी के अंदर। वह मद मीठा बोल रहे हैं, लेकिन मीठा बोल के भी आपको कई बार, ठीक है ना। धन के कारक हैं, तो हाँ, धन कभी कभी अच्छा दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि राहु है तो जरूरी नहीं है कि एथिकल हो, अनएथिकल काम से भी धन आ सकता है। परिवार में धन की वृद्धि हो सकती है, लेकिन एथिकल या अनएथिकल। लेकिन राहु की एक है, जैसे आता है वैसे जा भी सकता है, ठीक है ना। दोनों ही बातें हैं राहु के मामले में, ठीक है। तो धन इसलिए थोड़ा सा, जब राहु यहाँ होंगे तो केतु यहाँ होंगे। अब यहाँ पे केतु आयु के या यहाँ पे इंट्यूशन तो दे देंगे केतु आपको, इंट्यूशन के कारक हैं, और आठवां भाव रहस्यों का है, तो आपको दूसरों के रहस्य पता लग सकते हैं, आपको इंट्यूशन हो जाएगी कि यार ये क्या आपसे चाहता है, कह कुछ रहा हो, ठीक है। और तो ये है हब।
थोड़ा सा हेल्थ में, आयु में इश्यू दे सकते हैं। पराक्रम, अगर तीसरे भाव में राहु होंगे तो छोटे भाई बहन, यात्रा, पराक्रम का भाव। अब राहु है तो कभी तो आप बहुत पराक्रम करेंगे, ठीक है ना। और आपका अटैचमेंट, जिसको कहते हैं राहु अटैचमेंट है, तो फिर आप खूब मेहनत करा सकते हैं आपसे। तीसरा भाव बुद्ध का भी होता है, लेकिन हाँ कभी कभी बुद्धि डाइवर्ट भी हो जाती है भाई। वो है, मतलब इनकी कोई कह नहीं सकते कभी क्या हो जाए, ठीक है। तो या छोटी मोटी यात्राएं में आपका बड़ा मन लगेगा, अटैचमेंट रहेगा भाई, छोटा घूमते रहो। और लेखनी है ना, कभी संवाद, कभी तो अच्छा चल रहा होगा, कभी एकदम ही संवाद के अंदर गुस्सा आ जाए या अग्रेशन हो जाए, या चालाकी आ जाए, चतुरता, मतलब बुद्ध चतुरता के कारक है। अच्छा, यहाँ पे राहु एक और चीज है कि आजकल राहु को, इंटरनेट भी राहु को ही लेते हैं भाई, जो रियलिटी नहीं है ना, ठीक है। रियलिटी तो आप किसी को देख रहे हैं, किसी को बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट है, जो कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया, वो भी राहु से लेते हैं। अब यहाँ पे ही राहु बैठ गए तो आप उसके अंदर तो बहुत पब्लिसिटी आपको मिल सकती है, आप देश विदेश के अंदर पॉपुलर हो सकते हैं, जिसका राहु यहाँ हो। राहु यहाँ होगा तो केतु यहाँ होगा, केतु फिर आप धर्म के बारे में आप थोड़ा रूढ़िवादी हो सकते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। या फिर आप अपने पिता से थोड़ा डिटैच हो सकते हैं, तो या स्पिरिचुअल तो हो ही सकते हैं, क्योंकि ये गुरु का घर है। अब फोर्थ घर में, चौथे घर के अंदर अगर राहु आ गए, चौथे घर के अंदर राहु आ गए तो सुख में वृद्धि भी कर सकते हैं, लेकिन अनस्टेबिलिटी भी ला सकते हैं कभी भी, ठीक है। आप अपने, लेकिन हाँ अपने मदर से और अपने मदरलैंड से या उससे आप काफी अटैच भी हो सकते हैं, राहु अटैचमेंट है। लेकिन प्रोफेशन आ गया, केतु डिटैचमेंट है, तो प्रोफेशन में ये हो सकता है कि आप बार बार प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, इधर मन नहीं लगा अभी ये कर लिया, और चेंज भी ऐसा कर रहे हैं कि बिजनेस से नौकरी, नौकरी से बिजनेस, सडन ट्रांसफर, इस तरह के चेंजेस हो सकते हैं। पांचवा अगर शिक्षा और संतान का, अब यहां राहु है तो अब यहां पे भी मतलब जो है ना, वो अपनी संतान से आपको अटैचमेंट दे सकते हैं बहुत। और यहां होंगे तो केतु लाभ भाव में होंगे, तो अब वहां थोड़ा डिटैचमेंट कर सकते हैं लाभ से, या फिर स्पिरिचुअलिटी में गेम तो कर ही सकते हैं। वो वैसे कालपुरुष की कुंडली में शनि की राशि है तो थोड़ा सा डिले जरूर हो सकता है। छठे भाव में राहु आ गए, छठे भाव, अब ये तीसरा भाव था, ये भी अपन उपचय भाव ही लेते हैं, मैलिफिक ही लेते हैं। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें या 8वें या 12वें, इन भावों के अंदर राहु अच्छा करते हैं, जिनको मतलब बुरे भाव मानते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे रोग है, हालांकि ठीक है, कभी कभी आपको रोग, मतलब बंधन, अटैचमेंट हो गया ना, तो रोगों से कई बार मुक्ति मिलने में देर लग सकती है, ठीक है। शत्रु भी आपके अचानक से हो सकते हैं, लेकिन कंपटीशन में और सर्विस में कम, आपके शत्रुहंता कहते हैं यहाँ के राहु को ना, तो शत्रुओं का तो नाश कर देंगे, क्योंकि और ये बुद्ध का घर भी है, तो अपनी बुद्धि से सारे शत्रुओं का नाश कर देंगे, ठीक है। तो और यहाँ होंगे तो फिर केतु यहाँ मोक्ष के भाव में होंगे। अब या तो आप अगर हॉस्पिटल के अंदर हो, सर्जन वर्जन हो, तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो आप अगर विदेश में या फिर आप ये है तो वहाँ पे बार बार आपका चेंज कर सकते हैं सेकंड, अपनी दशा महादशा के अंदर आप छोड़ करके वहाँ से आ जाए, ये छोड़ के यहाँ से वहाँ चले जाए, ठीक है।
जनरली तो डिटैचमेंट ही करते हैं। केतु तो छोड़ के आते हैं, राहु होंगे तो आप विदेश चले जाएंगे, केतु हो तो छोड़ भी सकते हैं। अब 7वें के अंदर राहु आ गए और इधर केतु आ गए तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर से बहुत अटैच हो सकते हैं, अपने बिजनेस से बहुत अटैच हो सकते हैं, इतने की मतलब अपनी पर्सनैलिटी से डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, और या फिर आप स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी के भी हो सकते हैं। 8वें में राहु आ गए तो यहां भी कहते हैं अच्छा ही करते हैं, तो आयु भी बढ़ा सकते हैं आपकी, और आपको जो है ना मतलब एस्ट्रोलॉजी से, ऑकल्ट साइंसेस से, इनसे आपका लगाव भी दे सकते हैं ना, बंधन भी दे सकते हैं। माया भी है, ये लोग है, और ये भी जो है वो मंगल की राशि है, तो जो है ना थोड़ा सा एग्रेशन या थोड़ा सा हेल्थ इश्यू वगैरह भी दे सकते हैं। ये यहाँ होंगे तो परिवार के अंदर केतु आ जाएंगे, तो आपके परिवार से थोड़ा डिटैचमेंट वगैरह दे सकते हैं, आइसोलेटेड हो सकते हो। 9वें भाव में राहु आएंगे तो क्या है, धर्म के मामले में अनऑर्थोडॉक्स हो जाते हो। जरूरी नहीं अनऑर्थोडॉक्स का मतलब कि आप धार्मिक नहीं हो, लेकिन या दूसरों के धर्म को पढ़ना समझना ऐसा भी हो सकता है, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म के बारे में भी जानकारी लेना। भाग्य में आपके कभी कभी सडन गेन भी हो सकता है, सडन लॉस भी हो सकता है, सडन चेंजेस भी हो सकते हैं। यहाँ से ये अपने छोटे भाई बहनों के केतु पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो फिर आप मेहनत वगैरह थोड़ी कम करोगे, या छोटे भाई बहनों से अटैचमेंट कम रहेगा, डिटैच हो सकते हैं। अब कर्म भाव में राहु आ गए तो आप अपने कर्म से इतने अटैच हो जाएंगे कि फैमिली से डिटैच हो जाएंगे, मदर से डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे केतु आ गया। लाभ भाव के अंदर राहु आ गया तो आपको सडन गेन्स दे देंगे, खूब, कई बार खूब पैसा दे दिया। वैसे जनरली होता है ऐसे। अब लॉटरी या स्पेकुलेटिव मार्केट है, बिजनेस है, सट्टा है ना, शेयर मार्केट्स वगैरह में आपको सडन गेन दे दिया, लेकिन अब फिर लॉस भी हो सकता है। जैसा राहु का तो ये है कि कोई शनि महाराज दें तो स्टेबिलिटी रहती है, गुरु महाराज दें तो एथिकल रहते हैं, धन के कारक होते हैं, लेकिन ये जो लाभ देंगे उसकी श्योरिटी नहीं है, रहे नहीं, चला भी जाए। यहां से ये केतु संतान भाव में आके शिक्षा भाव, आपकी शिक्षा में ब्रेक्स आ सकते हैं, या फिर ये है कि आपकी संतान से आपका डिटैचमेंट हो सकता है, वो अलग हो जाए, आप अलग हो जाओ। 12वें भाव के अंदर अगर राहु आ गए तो ये तो विदेश के लिए, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी सिचुएशन है। ठीक है, विदेश के कारक है, विदेश का भाव है, तो आप अटैच हो सकते हैं। या फिर आप अगर डॉक्टर हैं तो हॉस्पिटल से अटैच हो सकते हैं, लॉयर है, वकील से अपने काम में खूब अटैच हो सकते हैं। केतु फिर यहाँ 6ठे भाव में आ गए तो यह रोग ऋण शत्रु इनसे थोड़ा सा मतलब मुक्ति दे ला सकते हैं। और लेकिन हाँ, नौकरी वगैरह छूटने की संभावना रहती है। केतु आ गए तो डिटैचमेंट, सडन चेंजेस हो गए या डिटैचमेंट हो गई। तो ये ब्रीफ में राहु और केतु को समझाने की कोशिश किया है, क्योंकि इनके परिणाम मैंने बताया ना कि उससे बदल जाएंगे कि किस राशि में बैठे हुए, जिस राशि में बैठे हुए उनका भी तो फल ये देने लग जाते हैं, और इनके बारे में बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा वो भी है। लेकिन ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, जिसके साथ में है राहु उसका काम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, केतु उस भाव से थोड़ा डिटैच कर देंगे, बेसिक मोटा मोटा तो ये है। ठीक है, शत्रुओं के साथ जैसे चंद्रमा और सूर्य के साथ में ग्रहण योग कहते हैं, लेकिन आजकल तो अपन साइंस में इसको अलग चीज मानते हैं। लेकिन हाँ, चंद्रमा पे अगर मतलब राहु या केतु साथ हो जाए तो थोड़ा सा प्रभाव, मन के कारक है तो मन पे जरा प्रभाव ज्यादा पड़ता है, सूर्य पे तो इतना नहीं पड़ता। गुरु के साथ भी कई बार, अब उस वर्ड को यूज मैं करना नहीं चाहता जो योग कहते हैं लोग,
लेकिन गुरु के साथ भी अगर राहु हो तो मतलब जो है ना, गुरु में थोड़ी सी नेगेटिविटी ला देता है। गुरु के प्रभाव कई बार, गुरु वैसे एथिकल है तो कई बार कोई अनएथिकल काम करवाते तो वो थोड़ा ऐसा हो सकता है। केतु है तो फिर वो तो स्पिरिचुअलिटी को खूब बढ़ावा दे देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से मंगल के साथ में राहु होंगे तो एग्रेशन खूब बढ़ा देंगे। शुक्र के साथ में राहु होंगे तो फिर लग्जरीज को, मतलब लग्जरी लविंग होते हैं ना शुक्र, तो भोग को काफी बढ़ा देंगे। बुद्ध के साथ होंगे तो इंटेलिजेंट, अब वो इंटेलिजेंट को आप कैसे यूज करते हो, चतुराई। अब राहु का ये नहीं है कि भाई एथिकल काम नहीं है, कई बार गलत काम भी करा सकता है, तो आप अपनी बुद्धि को सही भी यूज कर सकते हो, गलत काम में भी यूज कर सकते हो। और शनि के साथ बैठ जाएंगे तो फिर अब डिले हो रही है, वहां और भी डिले होगी, ठीक है। राहु अगर बैठे तो, और केतु बैठे तो ट्रांसफॉर्मेशन सडन या कुछ भी। शनि को भाई थोड़ा सा दुख का भी कारण माना जाता है, और तो दुख का अंत भी कर सकते हैं केतु, ऐसा नहीं है साहब। रोग का भी कारक मानते हैं तो रोग का भी अंत कर सकते हैं केतु और शनि, अगर मतलब दशा आ जाए। या इनके फल जो है वो दशा महादशा में अपने जरा ज्यादा मिलते हैं। तो ये राहु और केतु के बारे में था। कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हाँ भाई, थोड़ा अटैचमेंट, थोड़ा डिटैचमेंट चलता रहता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।